चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में और लिया, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या कार्बन है, देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर एक CO ले लिया, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो इसको चलिए मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, इस तरह से मेरा बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दिया गया था, तो मैंने इसे कन्वर्ट करा इस तरह से, ठीक है ना। इसको मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। वैलेंसी आपने सेटिस्फाई कर ली कार्बन की, बाई चांस कहीं मिस्टेक होती तो अपने यहाँ से उसको ठीक कर लीजिएगा। अब अगेन हमारा रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप नंबरिंग अगर कहाँ से करते हो, यहाँ से करते हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो देख लीजिए अगर हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये सिमेट्री है तो इसलिए आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले आप चेक करिएगा, फ्लोअर सम रूल चेक करिएगा, बट मेरे ख्याल से ये सिमेट्री है तो दोनों सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों सेम आने वाले हैं तो कोई इशू नहीं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं, अब हमारा 3 पे मिथाइल है, कितने ग्रुप्स लगेंगे, 4 पे, यानी कि देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन, क्योंकि सिमेट्री थी तो यू आर फ्री, आप नंबरिंग चाहे कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये चेक कर लिया है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोअर सम रूल दोनों सेम आने वाले हैं, अल्फाबेट के हिसाब से भी दोनों सेम है, ठीक है ना। तो आप नंबरिंग चाहे यहां से करिए चाहे यहां से करिए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने उसकी चलिए नेमिंग करते हैं, तो मैंने लिखा 3, 3, 4, 4 टेट्रा, क्योंकि 4 है तो टेट्रा मिथाइल, टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं फॉर्मेट को देखता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा ये क्या हो गया, मेरा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, ये क्या मेरा हो गया, वर्ड रूट हो गया। और ये क्या हो गया, मेरा प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स, इट्स योर प्राइमरी सफिक्स या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो जब भी हम आईपीसी नेमिंग करते हैं तो हमें फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, प्रीफिक्सेस पहले आते हैं या सब्सटेंट, हम प्रीफिक्स को सब्सटेंट भी बोल सकते हैं, तो सब्सटेंट्स पहले वर्ड रूट से पहले आते हैं और सफिक्स हमारे वर्ड रूट के बाद में आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया, ठीक है। तो पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए ये सी हो गया, ये सी है, ठीक है। लाइक दिस, तो नंबरिंग करते हैं तो पहले चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा गिवन था आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में, इसको मैंने किस तरह कंडेंस फॉर्म में लिखा, हाइड्रोजन पुटअप करे, वैलेंसी सेटिस्फाई करी, तो ये आपका इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब इसका नंबरिंग करते हैं, तो अगेन वही रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने चूज़ करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब तो सिंपल हो गया, ठीक है। और नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, तो अगर देखिए क्या पर आ रहा है मेरा, अगर मैं सेट बनाता हूँ, सेट लेफ्ट टू राइट वाला सेट मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को चेक करना है। तो उसमें क्या होता है, पहले आपको सेट फ्रेम करना होता है कि किन किन पोजीशंस पे सब्सटेंट्स मेरे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पोजीशन पे है तो मैं 2 लिख दिया, और कहाँ पर मेरा एक 3 पे है,
और एक मेरा कहाँ 6 पे, एक कहाँ मेरा 6 पे है। तो ये मेरा सेट बना जब मैं अगर नंबरिंग चूज़ करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अभी क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी। बट फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, देखिए यहाँ से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं सेट फ्रेम करता हूँ राइट टू लेफ्ट के लिए, तो देखिए मेरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, 4th पे आ रहा है, यानी कि 4 पे आ रहा है। एक कहाँ पर मेरा आ रहा है 7 पे, कहाँ पर आ रहा है 7 पे, 7 पे आ रहा है, और एक 8 पे आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है और एक 8 पे आ रहा है। कोई इशू तो नहीं। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या, तो ऑलरेडी मैं ये अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पहले चेक करिएगा। उसके बाद हम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेरा सेम आता है, ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं लोअर सम रूल चेक करते हैं। अगर दोनों सेम आते हैं फिर हम लोग अल्फ़ाबेट ऑर्डर को चेक करते हैं। तो एक ये हम हायरार्की को फॉलो करते हैं। अब जब मैंने अब मुझे यहाँ डिसाइड करना, मुझे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि मुझे डिसाइड करना कि नंबरिंग मुझे कहाँ से करनी है, वेयर शुड आई डू माई नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट टू राइट में देखा मेरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस क्या है, लोकेंट्स की पोजीशंस क्या है, 2, 3, 6 है। यहाँ पर मेरा क्या है 4, 7, 8 है। तो देखिए सेट में सबसे जो लोएस्ट वैल्यू, देखिए हमने कंपेयर करा इस डिजिट को इस डिजिट से, तो ये डिजिट ज़्यादा ये कम है। तो यानी कि जो डिजिट कम होती है हम उस सेट को चूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स कि उस तरफ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट से हम नंबरिंग चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये नंबरिंग हमारा डिसाइड हो गई, यानी कि हमने एक सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट का सेलेक्ट कर ली, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है और नंबरिंग, ठीक है। अब बस हमें नेमिंग करनी है। तो ये देखिए 3 पे लगा हुआ है, ये 3 पे, ये 2 पे लगा हुआ है, और यानी कि देखिए 6। तो क्योंकि मेरा ये इथाइल है तो इथाइल ई पहले आता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा, देखिए इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे 6 इथाइल, ठीक है, 6 इथाइल हो गया। ये मेरा डिजिट है, ये न्यूमरिक है और ये अल्फ़ाबेट है। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं, हम ऑलरेडी बार बार बता चुके हैं। अब हमारा हाइफन फिर से लगाइए, कहाँ पर, एक 2 पे एक 3 पे, 2, 3 डाई मिथाइल, और 9 कार्बन को हम लोग बोलते हैं नॉन एन, ठीक है, नॉन एन। तो ये मेरा क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया, ये मेरा वर्ड रूट हो गया, और ये क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। इस तरह से इस कंपाउंड की आपने नेमिंग करी, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास डिफरेंट बुक्स है, आप हर बुक से करिए, ठीक है। बस फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, तो आई होप दैट फिर गलती नहीं होती, ठीक है ना। अब हर चीज़ को अगर फील करके पढ़ेंगे, हर चीज़ को डेफिनेटली गलती नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल तरह से इसको लिख दे रहा हूँ लाइक दिस। देखिए कुछ मैं आपको समझाना और चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ लाइक दिस, ये ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप हाइड्रोजन पुटअप कर लीजिएगा। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन इसकी मुझे नेमिंग करनी तो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए सबसे पहले तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। 98% केसेस में 95% केसेस हम लोग फॉलो करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करते हैं। बट कभी कभी हम इस रूल को वैलिड भी हमें करना पड़ता है। वो आगे हम जब आगे लेक्चर्स में आएंगे, वीडियो लेक्चर्स आएंगे, उसमें ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि वेयर आर द कंडीशंस, हम किन जगहों पे हम ये रूल्स को वायलेट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन के रूल्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, वो वीडियोस हमारे आगे भी, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, लिए हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं। देखिए तो पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के रूल को चेक करा। उसके लिए हमें सेट की जरूरत पड़ती है। सेट किसका होता है, ये जो हम सेट फ्रेम करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, वो वैल्यूज होती है जहाँ पर मेरे सब्सटेंट्स हैं। जैसे अब मैं इस सेट को अगर मैं फ्रेम करूँगा तो मैंने क्या करा कि एक 3 पे है और एक मेरा कहाँ पर 4 पे है, एग्री। तो ये सेट मेरा, मैंने इसको फ्रेम किया, चेक करा, मैं चेक क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को चेक कर रहा हूँ। तो सेट बनाया, 3,4 आया। 3,4 मेरे क्या बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ लोकेंट्स, ठीक है, मेरे कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
अब अगर मैं नंबरिंग करता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, चलिए राइट टू लेफ्ट चेक करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है मेरा 3,4 क्या आ रहा है 3,4 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि नंबरिंग कहाँ से करनी, तो आप कंफ्यूज हैं, आप सोच में पड़ गए कि कहाँ से, बिकॉज दोनों तरफ से मेरे जो सेट फ्रेम हो रहे हैं वो आपके इक्वल आ रहे हैं। देखिए कहीं पर भी डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस रूल के बेसिस पे आप नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमने आपसे बोला था चेक नाउ चेक द नेक्स्ट रूल, दैट इज लोएस्ट सम रूल। क्या लोएस्ट सम रूल, ये क्या कहता है, जहां जिन जिन पोजीशन में मेरे सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबरिंग करके उसको ऐड करते हैं। तो देखिए अगर मैं ये देखता हूँ लेफ्ट टू राइट वाला, तो कहाँ पर एक 3 है प्लस 4 सम करा तो 7 आया। अगर मैं राइट टू लेफ्ट लेता हूँ तो देखिए क्या आता है 3 प्लस 4 दैट इज 7, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ ना लोएस्ट सम रूल के। अब नाउ फॉलो अल्फाबेट ऑर्डर, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो यहाँ मेरा मिथाइल यानी कि एम मेरा आ रहा है यानी, और यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ ये मेरा यहाँ से करता हूँ तो यहाँ मेरा ई आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई पहले आएगा, तो इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से चूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6, हम नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे। अल्फ़ाबेट में जो पहले आता उसको कम से कम नंबर देना पड़ेगा, यानी हमने क्या फॉलो करा यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करा। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि जब आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप उससे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि फ्रॉम वेयर शुड आई डू माई नंबरिंग, ठीक है, तो उसके बाद मैंने फॉलो करा लोअर सम रूल भी, बट वो भी आप वहाँ पर उससे भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देन यू शुड गो फॉर दिस रूल दैट इज़ योर अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अगर मेरा ये कोशिश रहता है कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको कम से कम नंबर दिया जाए, उस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए, तो मैं नंबर यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ये इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता है एज़ कम्पेयर टू एम, तो इसको हम कम नंबर देंगे, यानी कि दिस इज़ ये हम नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू राइट हम नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि 3 पे क्या है मेरा इथाइल है, ठीक है, और 4 पे क्या है मिथाइल है, कितने कार्बन हेक्स है और एन लगा दिया। तो ये देखिए ये प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, बट आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आई एम श्योर दैट आप कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग थोड़ा लेवल और भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हम डिस्कस करने आ रहे हैं साइक्लो एल्केन्स। अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो साइक्लो एल्केन्स पे आएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पूरा कंबाइंड करेंगे एक पूरे क्वेश्चंस को, जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस के वेरिएशंस को डिफरेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट इज़ योर साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। और ये मेरा पूरी सीरीज़ आप अच्छे से पढ़िए तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।